हेलो स्टूडेंट। पिछले टर्म पर मैं आपको जो है अलैंगिक जनन के बारे में बता रहा था, जिसमें अलैंगिक जनन क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। इसमें अलैंगिक जनन के बाद जो होता है, एक टिपिकल वर्ड जो होता है अनिषेक जनन आता है। अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन में भी जो होता है एक ही जनक जीव जो होता है भाग लेता है, और इसमें जो है नर युग्मक के बिना निषेचन, नर युग्मक के बिना निषेचन से जो है ये मादा युग्मक नए संतत जीव में परिवर्तित हो जाता है, नए संतत जीव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक से एक नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे अलैंगिक या कह सकते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। जब नर युग्मक के बिना युग्मन के ही या निषेचन के ही या संयुग्मन के ही बिना मादा युग्मक जो होता है नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, या मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से जो है जंतुओं में मधुमक्खी एवं टर्की, जो दो प्रकार का, एक प्रकार का पक्षी होता है, इन दोनों में जो होता है अनिषेक जनन होता है। पौधों में भी होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें एक ही जनक भाग लेता है। क्योंकि अनिषेक जनन में भी एक ही जनक जीव भाग लेता है, इसलिए इसे भी जो होता है अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब आइए अलैंगिक जनन से क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, उसके बारे में जानिए आप लोग। अलैंगिक जनन से लाभ एडवांटेज ऑफ asexual reproduction
छात्रों में आपको जो है आलैंगिक जनन से क्या लाभ हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसमें जो प्रथम लाभ है कि इसमें एक ही जनक जीव जो होता है जनन में भाग लेता है। दूसरा जो है इससे उत्पन्न संतति जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान होती है। नेक्स्ट, इसमें जो है युग्मक निर्माण निषेचन एवं भ्रूणीय विकास की क्रियाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो है इससे उत्पन्न संतत जीव आकारीय एवं आनुवंशिक लक्षणों में जनक जीव के समान होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इससे प्रथम लाभ है कि इसमें जो है एक ही जनक जीव जो होता है भाग लेता है। दूसरा, इससे जो भी नया जीव या संतत जीव बनता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होता है जनक जीव के समान होता है। दूसरा, इसमें आलैंगिक जनन में कोई भी क्रिया जैसे युग्मक निर्माण, निषेचन, एवं भ्रूणीय विकास इत्यादि क्रियाएं नहीं होती हैं। और जो भी जीव उसमें संतत जीव या नए जीव बनते हैं वो आकार के एवं आनुवंशिक लक्षणों में जनक जीव के जो होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं इससे क्या क्या हानियां हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है इससे क्या क्या हानियां हैं। नंबर 1 जो है आलैंगिक जनन से जो है
इससे जो है नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा, इससे जो भी जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न इससे उत्पन्न नई संतति यानी नए जीव नए संतति जीव धीरे धीरे जो है दुर्बल होते जाते हैं। तीसरी हानि है कि इससे जो भी जो है उत्पन्न संतत जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन धीरे धीरे कम होता जाता है। इस प्रकार से इसे ये हानियां होती हैं। नंबर 1, इससे उत्पन्न नई जात, इससे नई जात की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा, इससे उत्पन्न नई संतत जीव धीरे धीरे जो होते कमजोर होते जाते हैं। तीसरा, इससे जो डिसएडवांटेज है कि जो नई संतति उत्पन्न संतत जीव होते हैं वो पर्यावरण के प्रति धीरे धीरे जो होते हैं वो उनमें अनुकूलन कम होता है, अर्थात वो पर्यावरण के विपरीत परिस्थितियों को जो होता है वो सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो अब मैं आपको जो है आलिंगी जनन के बाद जो है आपको जो है लैंगिक जनन के बारे में बताने चल रहा हूँ। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में जो है 2 जनक जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? 2 जनक जीव भाग लेते हैं और वह जो है विपरीत सेक्स है, विपरीत लिंग वाले होते हैं।
विपरीत लिंग मीन्स मेल एंड फीमेल, नर एवं मादा जो है जीव इसमें भाग लेते हैं। और इसमें भाग लेने के पश्चात जो है मेल एंड फीमेल गैमीट्स युग्मक में जो है संयोजन या फ्यूजन होता है। तो ये जो है ये मेल युग्मक है और ये फीमेल युग्मक है। तो मेल और फीमेल, नर और मादा युग्मक इसमें जो होते हैं संयोजन करते हैं और इस संयोजन या फ्यूजन की क्रिया को या युग्मन की क्रिया को इसको जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात इसमें एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिससे जायगोट कहते हैं। और जायगोट से फिर जो होता है एक दूसरी जो है बहुकोशिकीय कोशिका बनती है जिसको हम भ्रूण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो है जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब दो विपरीत लिंग वाले या जब विपरीत लिंग वाले दो जनक जीव जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जब विपरीत लिंग वाले दो जनक जीव नर एवं मादा जनक जीव जो होते हैं जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा इस क्रिया में जो है मेल एंड फीमेल नर एवं मादा युग्मक में संयोजन होता है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन को दो भागों में व्यक्त किया गया है। लैंगिक जनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, इसलिए इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है पौधों में, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, sexual reproduction in plants। दूसरा जो है जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इस प्रकार से लैंगिक जनन को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं पौधों में लैंगिक जनन और दूसरे को कहते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन के आधार पर जो है पौधों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। लैंगिक जनन के आधार पर पौधों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं मोनोकार्पिक पौधे, मोनोकार्पिक पौधे, इंग्लिश में मोनोकार्पिक प्लांट्स। सेकंड को कहते हैं पॉलीकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब आइए पॉलीकार्पिक पौधे क्या हैं। पॉलीकार्पिक पौधे जो है इनके जीवन काल में जो है इनके जीवन काल में एक बार केवल पुष्प लगते हैं और फल लगने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। पॉलीकार्पिक पौधे वे होते हैं जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प लगते हैं और फल बनने के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं। तो उन्हें जो है मोनोकार्पिक पौधों में के जीवन काल में एक बार केवल पुष्प लगते हैं और फल लगने के बाद जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मोनोकार्पिक पौधों को भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम है एक वर्षीय पौधे, एनुअल प्लांट्स। इनका जो जीवन काल होता है, ऐसे पौधों का जीवन काल जो होता है, इनका जीवन काल जो होता है 1 वर्ष होता है। जीवन काल 1 वर्ष और पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प एवं फल जो है लगते हैं। इससे पौधों का 1 वर्षीय पौधों का जीवन काल जो होता है 1 वर्ष होता है और इनमें केवल एक बार पुष्प एवं फल लगते हैं। एग्जाम्पल में गेहूं, चावल, सरसों, मटर, गेंदा, गेहूं, सब्जियां। तो ये जो है 1 वर्षीय होते हैं। दूसरा जो है द्विवर्षीय पौधे, बाइनियल प्लांट्स।
बायनियल प्लांट्स, इनके एग्जाम्पल हैं मूली, गाजर। इनका जो है ऐसे पौधों का जो है जीवन काल, द्विवर्षीय पौधों का जीवन काल जो होता है 2 वर्ष होता है, अर्थात 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाते हैं। और इनके जीवन काल में भी केवल एक बार पुष्प एवं फलाते हैं। तीसरा है बहुवर्षीय पौधे, पेरिनियल प्लांट्स। ध्यान देंगे, इनका जो जीवन काल होता है 2 वर्ष से अधिक होता है। 2 वर्ष से अधिक होता है। इनके एग्जाम्पल में हैं जैसे जो है बांस, बम्बूस। इनमें जो है बांस में जो है 50 से 100 वर्ष में पुष्प लगते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है नीला कुरेंजी पौधा होता है, नीला कुरेंजी। इसमें जो है 12 वर्ष में पुष्प एक बार लगते हैं। तो इस प्रकार जो है मोनोकार्पिक पौधों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे का जीवन काल 1 वर्ष होता है, अर्थात एक बार वर्ष में उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। और इनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प फल बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, चावल, सरसों, मटर, गेंदा, सब्जियाँ विभिन्न प्रकार की। दूसरा है द्विवर्षीय पौधे। इनका जीवन काल जो 2 वर्ष का होता है और इनके जीवन काल में भी एक ही बार जो है पुष्प एवं फल बनते हैं। और इनका एग्जाम्पल मूली, गाजर और अन्य पौधे भी। तीसरा जो है बहुवर्षीय पौधे। इन पौधों का जीवन काल जो होता है 2 वर्ष से अधिक होता है। एग्जाम्पल में जो है बांस है, बांस में 50 से 100 वर्ष में पुष्प एक बार लगते हैं। और दूसरा पौधा है नीला कुरेंजी, इसमें जो है 12 वर्ष में पुष्प एक बार जो होते हैं वो लगते हैं। आज एक सेकेंड, पॉलीकार्पिक पौधे।
पॉलीकार्पिक पौधे पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ये पॉलीकार्पिक पौधे भी जो होते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल होते हैं। इनमें कुछ पौधों में जो है एक निश्चित मौसम में पुष्प एवं फल बनते हैं। एग्जाम्पल में आम, सेब, संतरा, अंगूर इत्यादि। और कुछ पौधे इनमें कुछ बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे जो है गुड़हल, गुड़हल में जो है इसमें जो है पूरे वर्ष पुष्प लगते रहते हैं। तो पॉलीकार्पिक पौधे भी जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं और इनमें भी जो है एक निश्चित मौसम में, कुछ पौधों में इनमें एक निश्चित मौसम में पुष्प एवं फल बनते हैं। एग्जाम्पल आम, सेब, संतरा, अंगूर, महुआ, नीम एवं अन्य पौधे। इनमें कुछ पौधे जैसे गुड़हल में पूरे वर्ष पुष्प लगते रहते हैं, हमेशा पुष्प बनते रहते हैं। तो आज पर यहीं पर हम समाप्त करते हैं।